Subscribe to channel and press on the bell icon to never miss any update from all exam plays. हेलो एवरीवन, मैं अपर्णा द्विवेदी। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम वैदिक काल या वैदिक पीरियड के बारे में जानने वाले हैं। हम आज ये जानेंगे कि हमारे कितने वेद हैं और वेदों की जानकारी हमें कहाँ से मिली है और वेद शब्द का अर्थ क्या होता है। तो हमारे 4 वेद है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद तथा अथर्ववेद। और हमें वेदों की जानकारी वैदिक काल या वैदिक पीरियड से मिली है। और वेद शब्द का अर्थ होता है ज्ञान। तो हम सबसे पहले तो वैदिक काल के बारे में जानेंगे, क्योंकि हमारे चारों वेदों की जानकारी या रचना इसी काल में हुई है, इसलिए वैदिक काल के बारे में जानना बहुत जरूरी है। तो चलिए जानते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात कि वैदिक काल को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है हमारा ऋग्वैदिक काल, ऋग्वैदिक काल या अर्ली वैदिक पीरियड, इसको इंग्लिश में बोलते हैं अर्ली वैदिक पीरियड, अर्ली वैदिक पीरियड। एंड सेकेंड है हमारा उत्तर वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल, इसको इंग्लिश में बोलते हैं लेटर वैदिक पीरियड, लेटर वैदिक पीरियड। अब हम इनके टाइम पीरियड के बारे में अगर जानें या फिर समय काल के बारे में अगर जानें, तो इसका टाइम पीरियड माना जाता है 1500 बीसी टू 1000 बीसी। इसको भी लिखते हैं 1500 बीसी टू 1500 बीसी टू 1000 बीसी। जबकि लेटर वैदिक पीरियड का टाइम पीरियड माना जाता है 1000 बीसी टू 600 बीसी, 600 बीसी। क्योंकि हमारे चारों वेदों की रचना इसी काल में हुई है, तो हम जानेंगे कि कौन से वेद की रचना किस काल में हुई है। तो हमारे जो ऋग्वेद है, हमारा ऋग्वेद की रचना इसी काल में हुई है, लिखते हैं ऋग्वेद। और बाकी 3 वेद यानी कि सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद की रचना लेटर वैदिक पीरियड या उत्तर वैदिक काल में हुई है। ऋग्वेद, ऋग्वेद, ओके। एंड बाकी 3 है हमारे सामवेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। इन तीनों की रचना लेटर वैदिक पीरियड में हुई है। सामवेद, यजुर्वेद और नेक्स्ट एंड लास्ट है हमारा अथर्ववेद। थर्ड है हमारा फोर्थ एंड लास्ट है हमारा अथर्ववेद। अब हम इन चारों वेदों के बारे में जानेंगे। जैसे ऋग्वेद के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे। क्या है ऋग्वेद के बारे में? तो ऋग्वेद में 10 मंडल और 1028 सूत्र हैं। 10 मंडल और 1028 सूत्र हैं, 1028 सूत्र हैं। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि इसमें इसके तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख है। तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख है। कौन से मंत्र का? गायत्री मंत्र का उल्लेख है। गायत्री मंत्र, जिसकी रचना विश्वामित्र नामक एक ऋषि ने की थी, विश्वामित्र जी ने की थी। फिर आता है हमारा सामवेद। अब सामवेद के बारे में जाने तो सामवेद का शाब्दिक अर्थ होता है गाना,
क्योंकि सामवेद में ना 7 स्वरों का वर्णन है, इसीलिए इसे भारतीय संगीत की प्रथम पुस्तक भी कहा जाता है। यहाँ पे आप लोग बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि आप लोग कभी ये मत टिक लगा के आ जाना या फिर आप लोगों को माइंड में रह जाए बात की यार विश्व की हो सकती है, विश्व की प्रथम संगीत की पुस्तक, लेकिन ऐसा नहीं है, ये भारत की है सिर्फ। तो इसमें 7 स्वरों का वर्णन है, 7 स्वरों का वर्णन है, ठीक है। इसे भारतीय संगीत की प्रथम पुस्तक भी कहा जाता है, भारतीय संगीत की प्रथम पुस्तक, भारतीय संगीत की प्रथम पुस्तक, विश्व की नहीं, ठीक है, भारतीय संगीत की प्रथम पुस्तक। फिर आता है हमारा नेक्स्ट आता है हमारा यजुर्वेद। यजुर्वेद का अर्थ होता है यज्ञ, और इसमें यज्ञ संबंधी विधि विधानों का वर्णन है। यज्ञ, इसमें यज्ञ संबंधी विधि विधानों का वर्णन है, यज्ञ संबंधी विधि विधानों का वर्णन है, ठीक है। फिर लास्ट आता है हमारा अथर्ववेद। अथर्ववेद में ना जादू, टोना, टोटका और ये शिल्प और औषधि मतलब शिल्प क्रियाकलाप मतलब होता है ऑपरेशन, इन सब का वर्णन है। लिख लेते हैं इसको भी, जादू, टोना, टोटका, क्रियाशिल्प और औषधि, इन सब के बारे में वर्णन है अथर्ववेद में। और अथर्ववेद की रचना एक अथर्वा नामक ऋषि ने किया था, इसीलिए अथर्ववेद का नाम अथर्ववेद पड़ा, उन्हीं के नाम पर इसका नाम अथर्ववेद पड़ा। अथर्वा नामक ऋषि ने किया था, अथर्वा ऋषि। और इसमें एक इंपॉर्टेंट बात और है कि अथर्ववेद का एक और नाम है ब्रह्मावेद। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है ये ब्रह्मावेद, आपको हर जगह ये नहीं बताया जाता है कि इसका एक और नाम है, बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कभी आपको अगर क्वेश्चन आ जाए एग्जाम में, कभी आ जाए कि ब्रह्मावेद के बारे में कुछ भी बन के आपको घुमाया जा सकता है, तो याद रखना ब्रह्मावेद अथर्ववेद का नाम है। आप लोग कभी सोचो कि हमने तो सिर्फ 4 ही वेद पढ़ा था, तो ब्रह्मावेद इसी का नाम है। अब हम इन चारों वेदों के बारे में, इनके पुरोहित के बारे में जानेंगे और उपवेद के बारे में जानेंगे। अब हम इनके उपवेद, जैसे ऋग्वेद है, सामवेद है, यजुर्वेद है और अथर्ववेद है, अब हम इनके उपवेद और पुरोहित के बारे में जानेंगे, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर आपने वेद पढ़ा है ना और आपने उपवेद और पुरोहित को नहीं पढ़ा तो आपने कुछ भी नहीं पढ़ा, क्योंकि मेन क्वेश्चंस इधर से ही आते हैं कि कौन से वेद का पुरोहित कौन सा है और उपवेद कौन सा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको पढ़ना बहुत जरूरी है। जैसे ऋग्वेद का उपवेद आयुर्वेद हो गया और पुरोहित होत्र हो गया। और फिर आता है हमारा यजुर्वेद, यजुर्वेद का उपवेद धनुर्वेद हो गया और पुरोहित अध्वर्यु हो गया। फिर आता है हमारा सामवेद, तो सामवेद का उपवेद गंधर्व वेद हो गया और पुरोहित उद्गाता हो गया। फिर नेक्स्ट एंड लास्ट आता है हमारा अथर्ववेद, तो अथर्ववेद के उपवेद को शिल्प कहा जाता है और पुरोहित को ब्रह्मा कहा जाता है। तो हमने उपवेद और पुरोहित के बारे में जाना और हमने पढ़ा कि हमारे कितने वेद हैं और वेदों की जानकारी हमें कहाँ से मिली है, वेद शब्द का अर्थ क्या होता है, हमने इन सारी चीजों को जाना और पढ़ा। तो अगर ऐसे ही आप लोगों को इंटरेस्टिंग वीडियो चाहिए तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। ऑल एग्जाम प्लेस ऑलवेज विद यू। थैंक यू।